इस बेलन का आयतन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको 11 से डिवाइड करके देखना है, त्रिज्या से डिवाइड करके देखना है और हाइट से डिवाइड करके देखना है। और उसके बाद यदि त्रिज्या और हाइट में से कोई भी आपका 7 से डिवाइड होता है तो पहले उसे 7 से डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले क्या है, 11 वाला कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। 11 से डिवाइड होगी नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला कि संख्या 11 से डिवाइड होगी नहीं तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो रही है तो ये हमारा आंसर हो सकता है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। यानी कि यहाँ पर हम 11 से ही देख रहे हैं, एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर हो सकता है। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पर हमें 11 से डिवाइड होने वाली दो संख्या मिल जाती, तब हम यहाँ पर क्या करते, तो हम यहाँ पर त्रिज्या को ले लेते। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या का आपको दी गई है तो यहाँ कि पहले जो भी आपकी त्रिज्या या हाइट दी गई है उसे 7 से डिवाइड करके देख लो। यदि हम इसे 7 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो 7 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो आपकी त्रिज्या है ये कितनी है, आपकी 7 सेंटीमीटर है। हमने बोला यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, यहाँ पर 7 गुणा 7 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। हमने बोला एक 7 से तो 7 का कैंसिल हो गया। अब आप दूसरे 7 से तो चेक करके देख सकते हो। ध्यान से हमारी बात को समझ लीजिए, यहाँ पर आपका क्या होगा कि आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। हमने ऐसा लिख कर नहीं दिया है, पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। एक 7 से तो आपका एक स्क्वायर कट गया, लेकिन आपका एक फिर भी आपका एक 7 बचा हुआ है। अब आप 7 से यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर देखिए 30 7 के पाड़े में आएगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 7 ये 21 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। 7 पंजे 35 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। फिर भी आपका 30 कभी भी 7 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 7 चौक 28 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। और यहाँ पर 7 चौक 28, यानी कि ये संख्या आपकी पूरी पूरी 7 से डिवाइड हो रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी हमने देखिए ये ऑप्शन चेक कर लिया, 7 से ये ऑप्शन चेक कर लिया, ये ऑप्शन चेक कर लिया, ये हमारा आंसर बन रहा है, इसे चेक कर लेना है। ठीक, 7 ये 21 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 बच जाएगा। 7 8 56 और 7 9 63, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। और 30 कभी भी 7 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। अच्छा, ये समझ आया होगा। 7 से हमने यहाँ पर चेक किया तो ये आपका आंसर मिला नहीं, ये आपका आंसर मिला नहीं, ये आपका आंसर मिला नहीं। आंसर क्या मिला हमें, दोबारा से सी ही मिला। तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हाइट भी दी जाती तो हम उससे भी यहाँ पर चेक कर लेते, क्योंकि यहाँ पर हाइट वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है। लेकिन हाइट में कभी भी आपका स्क्वायर नहीं होता है, तो आपको हाइट में हमेशा ये बात याद रखनी है कि हाइट अगर कैंसिल हो गई 7 से, तो जो बचेगा बात उसी से डिवाइड करोगे। यदि हाइट आपकी यदि 7 दी जाएगी, तब आप वहाँ पर सिर्फ उसे हाइट से कभी भी चेक नहीं कर सकते। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।